आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सीसीटीवी कैमरे का जितना महत्व सभी सदस्यों ने बताया वो सर्वविदित है, सबको पता है। आदर्श शास्त्री जी ने जो एग्जाम्पल दिया कि जकार्ता में 27,000 कैमरा लगाने से क्राइम मतलब 150% कम हो गया। देखिएगा, डबल काम करता है सीसीटीवी कैमरा लगता है। तो पहला काम ये है कि जो अपराधी है उसको थोड़ा डर लगता है कि भाई अगर कैमरा है तो मैं पकड़ा जा सकता हूं, और दूसरा पुलिस की जो छवि बन चुकी है कि भाई इन्वेस्टिगेशन में वो ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर भी दबाव बनता है कि कैमरे लगे हुए, कैमरे में ना आ गया हो। काफी हद तक ऐसा माना जाता है कि भाई जैसे छेड़छाड़ की जितनी घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता शहर के अंदर कोई भी नॉर्मल आदमी कर सकता है बिना किसी शह के। या तो उसे पुलिस की शह है या पॉलिटिकल पार्टी की शह है, वैसे नहीं कर सकते कोई। तो वो दोनों शह, जो भी पुलिस की या पॉलिटिकल पार्टी की शह है, अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अभी हमने देखा चंडीगढ़ के अंदर इतनी शह होने के बावजूद भी, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गई थी, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा, उनको गिरफ्तारी हुई। अदरवाइज इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। महिला सुरक्षा के लिए और क्राइम रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल जरूरी है और दिल्ली सरकार उसके लिए वचनबद्ध है। अभी सभी एमएलए को मैंने पत्र लिखा था कि सभी विधानसभाओं में 2-2 हजार कैमरे दिल्ली सरकार अपनी ओर से लगवा रही है। तो जो 2000 कैमरे हैं वो आरडब्ल्यू के क्षेत्र में लगा सकते हैं आप, या मार्केट एसोसिएशन से बात करके वहां पर लगा सकते हैं। इसमें दो चीजें होती है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एक सिटी सर्वेलेंस होती है, जो कि दिल्ली पुलिस मेन रोड्स के ऊपर सिटी सर्वेलेंस कैमरा लगाने की तैयारी कर रही है, वो लगा रहे हैं। ये लोकल सर्वेलेंस के थ्रू, मतलब आपके अपने इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आप गलियों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि भाई हर चौराहे पे अगर कैमरा लगा हुआ है, हर एंट्री पे कैमरा लगा हुआ है, तो सबको दहशत रहती है कि भी गलत काम ना करें। तो अभी स्टार्टिंग में हम 2-2 हजार कैमरे लगा रहे हैं, अगले साल फिर से लगाएंगे। और इसके साथ हमने ये भी ऑप्शन रखी है कि जो एमएलए एक्स्ट्रा कैमरे लगाना चाहें तो एमएलए फंड से वो एक्स्ट्रा कैमरे भी लगवा सकते हैं। एमएलए फंड का भी प्रोविजन हमने किया, रिक्वेस्ट किया वो बढ़ाने के लिए। सर वो एलजी साहब की बात करूंगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो है वो बात तो सबको पता है। तो कैमराज जो लगाए जाएंगे, 2 तरह के कैमराज हैं, वायरलेस कैमरा और वायर वाले कैमरा। तो दोनों के लिए हमने निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एमएलए साहब जिसको लगवाना चाहेंगे आरडब्ल्यू के एसोसिएशन के एरिया में लगवा सकते हैं। उसमें जगह, मतलब जो डीवीआर लगाने के रिकॉर्डिंग की जगह है वो अपने आप से देंगे। सरकार कैमरे लगवाएगी और मेंटेनेंस भी सरकार की जो एजेंसी है वो खुद करेगी, बट ऑनरशिप, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो एसोसिएशन है उसको दी जाएगी। वरना क्या होगा कि वही वाली जगह बात होगी, जगह नहीं है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक को अटका दिया इन्होंने कि जगह नहीं है, तुम जगह नहीं है, बना नहीं सकते। तो हमें कभी एसोसिएशन है तो वो लगा लेगी, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा विपक्षियों के लिए। तो सभी विधायकों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने अपने एरिया में 2-2 हजार कैमरे की लिस्ट बना के दे दीजिए, किस किस एसोसिएशन के थ्रू कहाँ लगाना चाहते हैं। और सबने, काफी लोगों ने दे भी दी है। जो रह गई है मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले 10-15 दिन में दे दें मुझे। ये पूरा टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जल्दी इसके टेंडर कर दिए जाएंगे और अक्टूबर तक फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद सभी विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में 2-2 हजार कैमरे लगवा पाएंगे, जिसके लिए हम जल्द से जल्द। और जहां तक अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है, आगे का पता नहीं है। हो जाएगी। जहां तक देरी का सवाल है, जो विपक्ष के हमारे सदस्य ने प्रश्न उठाया था, देरी है, तो मुझे लगता है देरी का कारण उनको पता ही होते हैं। आप देख ही रहे हैं जब से, नहीं, अब आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से काम कराना कितना मुश्किल हो रहा है। तरह तरह की अड़ंगे अड़ाने का, ऑब्जेक्शन लगाने का एक प्रचलन बन गया है।
परंतु सरकार ने उस बात को खारिज करके, उनके ऑब्जेक्शन को सबको खारिज करके सब खत्म कर दिए हैं। अब हम जल्द से जल्द टेंडर करा रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया अक्टूबर तक कैमरे का टेंडर फाइनल हो जाएगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप अपने एरिया में 8 कैमरे, 10 कैमरे, 20 कैमरे, 50 कैमरे, 1000 कैमरे, जितने भी सेट लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं। आपकी चॉइस होगी। एमएलए साहब की रिक्वेस्ट हमने ले ली है और सबके यहाँ पे 2-2000 लगवा देंगे। अगली बारी हो सकता है इससे भी ज़्यादा लगवाएं। और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई जो आदर्श जी ने बताया कि 27,000 कैमरे लगाने से अगर क्राइम इतना कम हो सकता है। हम तो लगभग 1.5 लाख कैमरे लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है, आशा है कि दिल्ली में क्राइम कम होगा। की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये डिटेल स्कीम विशेष ही आ जाएगी। मैं बता देता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, एक डीवीआर के अंदर 8 से लेकर 32 कैमरे तक आ सकते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो उसमें मर्जी है आपकी, मतलब मिनिमम 8 की जगह होगी। अगर 8 से कम भी है, 6 है तो 6 का भी कर सकते हैं, 4 है 4 का भी कर सकते हैं। 8 से ज्यादा फिर 16 वाला आता है, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32। तो 32 तक के मॉड्यूल्स उसमें रहेगा डीवीआर में रिकॉर्डिंग का। तो 32 तक होगा। मेंटेनेंस जहां तक है, मेंटेनेंस हम 3 साल की मेंटेनेंस जो वेंडर होगा उसी को दे रहे हैं, वो खुद मेंटेन करेगा। आपको सिर्फ फोन करना है अगर कोई भी दिक्कत है। और उसके अंदर सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम बना रहे हैं। अगर कोई भी कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका मैसेज आएगा कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैमरा बंद हो गया है, क्योंकि कैमरा तो लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उसके अंदर डायग्नोस्टिक सिस्टम होगा जो अपने आप उसके अंदर सिम कार्ड लगा होगा, अपना मैसेज भेज देगा, तो उसको आगे ठीक करना होगा। ये जिम्मेदारी सारी की सारी वेंडर की है।